Hello students, today we will discuss the very first exercise of the chapter PNC यानी कि permutations and combinations। जो एक्सरसाइज 7.1 है बच्चों, ये एक्सरसाइज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड from the digits 1 2 3 4 5 if repetition of digits is allowed, okay, और सेकंड केस में नॉट अलाउड। बच्चों हमारे पास 1 2 3 4 5 ओके, हमारे पास केवल ये 5 डिजिट ही अवेलेबल हैं। इनसे हमें बच्चों एक नंबर बनाना है 3 डिजिट का, 1 2 3, सही है। देखो रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब यहां पर आप या तो 1 भर सकते हैं, ओके, पहले प्लेस पर, या तो 2 या तो 3 या 4 या 5। तो बच्चों पहले प्लेस को भरने के मेरे पास 5 तरीके, सही है। इसी प्रकार से सेकंड प्लेस को भरने के मेरे पास बच्चों 5 तरीके, और थर्ड प्लेस को भरने के मेरे पास 5 तरीके, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो इसका जवाब आएगा ये आएगा 125। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सही है। चलिए लिखिए बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की। ओके, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, भाई जो डिजिट आपने एक बार यूज कर लिया वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, सही है। बच्चों यहां पर आप 1 या 2 या 3 या 4 या 5 आप कोई भी एक भर सकते हैं, यानी देयर आर 5 वेज टू फिल दी फर्स्ट प्लेस, या फिर आप इसे 100 प्लेस भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन एक बार जो आपने यहां भर दिया भाई वो आप यहां पर नहीं भर सकते, सही है। तो चलिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ चॉइसेस टू फिल, ओके, सेकंड प्लेस इज इक्वल टू 4, और भाई तीसरे प्लेस को यानी कि यूनिट प्लेस को भरने के मेरे पास केवल 3 तरीके। ओके, तो मेरे पास लास्ट में केवल 3 चॉइस बच जाएंगी। तो बच्चों इसका जवाब कितना आएगा भाई 60, सही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़े बच्चों। How many 3 digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated? Okay, देखो अगर आपके डिजिट रिपीट हो सकते हैं, सही है, तो आपको भाई 3 डिजिट का इवन नंबर तैयार करना है बच्चों। ओके, एक मिनट, हमने ज्यादा स्पेस ले लिया। 1 2 3 सही है बच्चों। अब आप ध्यान रखें कि यदि आपको नंबर चाहिए इवन, ओके, तो बच्चों लास्ट में आप क्या भर सकते हैं, या तो आप यहां पर 2 भर सकते हैं, या फिर 4 भर सकते हैं, और बच्चों या फिर यहां पर आप 6 भर सकते हैं, सही है। यानी देयर आर 3 वेज टू फिल द यूनिट प्लेस। ओके, तो भाई इसको भरने के आपके पास 3 तरीके। ओके, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सही है। तो आपके पास टोटल 6 डिजिट्स अवेलेबल है। तो यहां पर बच्चों आप जो मर्जी भरे, ओके, आपके पास 6 चॉइस, यहां पर आप जो मर्जी भरे आपके पास 6 चॉइस। ओके, इवन नंबर बनाने के लिए बच्चों आपको लास्ट में है ना 2 4 6 8 या फिर 0 भरना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 0 यहां पर अवेलेबल नहीं है। हम लास्ट में केवल 2 4 या 6 ही भर सकते हैं। ओके, तो भाई आप लिख लें नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स इज इक्वल टू, कितने बन गए बच्चों, 36 दिया बच्चों, 108 बन जाएगा, सही है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट? ओके, यानी कि आपको पहले 10 लेटर्स यानी कि ABCDEFGHIJ, ओके, आई थिंक 10 हो गए ना। हालांकि आपको जरूरत नहीं है बच्चों काउंट करने की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आपको एक 4 लेटर्स का कोड तैयार करना है। ओके, नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड। ओके, नो लेटर्स कैन बी रिपीटेड, भी जो आपने लेटर एक बार भर दिया आप वो दोबारा यूज नहीं कर सकते। ओके, यदि आप इसे अपने फाइनल एग्जाम में लिखेंगे तो आप प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे कि देयर आर 10 वेज टू फिल दी फर्स्ट प्लेस। ओके, तो भाई इसको भरने के बच्चों आपके पास 10 तरीके, और एक बार जो आपने पहले पे भर दिया वो आप दूसरे पर नहीं भर सकते। सो देयर आर 9 वेज टू फिल दी सेकंड प्लेस,
इसी प्रकार से बच्चों अगले के लिए 8 प्लेस, अगले के लिए 7 प्लेस। भाई जिन बच्चों ने थ्योरी का जो पार्ट है वो कवर नहीं किया है तो फिर आप मेरे चैनल पर जाइए और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देख लें आपका आंसर कितना आएगा। तो 9 8 72, 72 को 7 से करिए बच्चों आप, ये बन गया 504 इंटू 10 यानी कि 5040। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा। सही है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बच्चों आपको 0 से लेकर 9 तक का ओके आपको इन 10 डिजिट्स का यूज करना है और आपको एक 5 डिजिट का बच्चों आपको फोन नंबर तैयार करना है। सही है। लेकिन आप ध्यान रखें कि हर नंबर आपका 67 से स्टार्ट होगा। ओके, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, यानी कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो बच्चों आपने पहले प्लेस पर 6 फिक्स कर दिया है ना। भाई जो भी टेलीफोन नंबर आएगा वो स्टार्ट कहां से होगा भाई 67 से। ओके, बाकी जो लास्ट के 3 डिजिट हैं भाई वो आपके चेंज होते ही जाएंगे। ओके, तो यहां पर 6 फिक्स, यहां पर 7 फिक्स, यानी कि बच्चों नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई 1। भाई जिस चीज को आपने फिक्स कर लिया मतलब चॉइस कितनी बनी होगी उसके सामने 1। सही है, यहां पर ये आएगा ही आएगा। तो भाई आप 6 भर चुके, आप 7 भर चुके। ओके, तो 6 7 को आप दोबारा वापस नहीं भर सकते। अब यहां पर बच्चों आपके पास 8 चॉइस बच जाएंगे। ठीक है, यहां पर 7 और यहां पर बच्चों 6 चॉइस। ओके, क्योंकि जो एक बार आपने भर दिया बच्चों वो आप रिपीट नहीं कर सकते। तो ये बन जाएगा बच्चों 56 की मल्टीप्लाई आप 6 से कर दें, ये बन जाएगा बच्चों 1 मिनट नहीं 33 बन जाएगा ना 336। और बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये काफी बेसिक एक्सरसाइज है आपके बच्चों जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है। तो आप थ्योरी पहले अच्छे से कवर कर लें और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। आपने 3 बार बच्चों कॉइन फेंका। ठीक है, तो अगर यदि आप एक बार कॉइन फेंकते हैं भाई या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। सही है, और इसी प्रकार से यदि आप ठीक है दूसरी बार कॉइन फेंकते हैं या तो हेड आएगा टेल आएगा। ओके, और अगर दोबारा कॉइन फेंकेंगे फिर से बच्चों या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए भाई 2, या तो हेड या तो टेल। सही है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ओके बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले इसके लिए आपके पास 2 चॉइस, या तो हेड आएगा और या तो टेल। सही है, इसके पास आपके पास 2 चॉइस और तीसरे कॉइन के लिए भी आपके पास 2 चॉइस, हेड या टेल। नाउ यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, जो कि था पहले आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, फिर आपने पढ़ा भाई एडिशन प्रिंसिपल। क्योंकि बच्चों यहां पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम कर रहा है। एक कॉइन गिरा एंड दूसरा कॉइन गिरा एंड तीसरा कॉइन गिरा, तो जब भी बच्चों एंड आएगा आप मल्टीप्लाई यूज करेंगे और जहां पर और आएगा आप प्लस यूज करेंगे। ओके भाई, जहां पर आया एंड तो मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और जहां पर आएगा प्लस और वहां पर एडिशन प्रिंसिपल। सही है, सो देयर आर 8 पॉसिबल आउटकम। सही है, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। भाई आपके पास बच्चों 5 कलर्स के ओके फ्लैग है। मान लो आपके पास 5 कलर के क्लॉथ हैं। ठीक है, या कपड़े हैं या झंडे हैं जो भी है, ऐसे आपके पास 5 कपड़े हैं। मान लो बच्चों ये है ब्लू, ये ग्रीन। ओके, और इसे आप व्हाइट बोल दें, इसे आप येलो बोल दें, और बच्चों इसे आप कुछ और नाम दे दें। भाई इसे आप नाम दें, चलो पिंक नाम दे दिया। ठीक है, तो आपके पास ये 5 कलर के फ्लैग है। अब आप ध्यान से पढ़ना, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। देखो बच्चों आपको फ्लैग ऐसे लगाना है ना, आपको सिग्नल तैयार करना है, एक फ्लैग के नीचे दूसरा फ्लैग। सही है, मान लो यहां पर बच्चों है ग्रीन और यहां पर है सॉरी यहां पर ब्लू है, यहां पर ग्रीन है। सही है, तो ये एक अलग सिग्नल होगा। अगर यहां पर ग्रीन है और यहां पर है ब्लू, तो बच्चों ये एक
अलग सिग्नल होगा, सही है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर येलो है और यहाँ पर है पिंक, तो ये एक अलग सिग्नल होगा। ओके बच्चों, यानी कि आपके पास, ठीक है, पहला प्लेस भरने के भाई 5 तरीके, आप किसी भी 5, ठीक है, 5 में से किसी भी एक कलर को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, और इसको फिल करने के आपके पास बच्चों 4 तरीके, ठीक है। तो 5 × 4 = 20, सही है बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। ओके, तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। ओके, काफी बेसिक एक्सरसाइज थी ये। यदि आपको थ्योरी का पोर्शन आपने अब तक क्लियर नहीं किया है आपने, तो भी चैनल पर जाकर आप थ्योरी कवर कर सकते हैं। ओके।